गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं बल्लू राम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी मानव एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल, उसका अर्थ, परिभाषा व उद्देश्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम देख चुके हैं कि प्रारंभ से भूगोल के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कहीं भौतिक वातावरण है या प्राकृतिक वातावरण है उसका विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, कहीं सांस्कृतिक वातावरण का विश्लेषण करते हैं। तो प्रारंभ में भूगोल एक ही जो विषय है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भौतिक भूगोल जिसमें प्राकृतिक वातावरण का विशेष तौर से अध्ययन किया जाता है, और दूसरा है मानव भूगोल जिसके अंतर्गत मानव को केंद्र में रखते हुए प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में कहूँ तो सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, वह मानव भूगोल है। तो इसे हम विस्तार से विश्लेषण के तौर पर देखते हैं। मानव भूगोल का अर्थ व परिभाषा। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव को केंद्र में रखते हुए पृथ्वी तल का अध्ययन प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। यही बात मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि अभी बताया मैंने कि भूगोल के अंतर्गत दो तथ्य हैं, एक तो प्राकृतिक घटनाओं का, एक सांस्कृतिक दृश्यभूमि या सांस्कृतिक परिघटनाओं का विश्लेषण। भौतिक भूगोल के अंतर्गत केवल प्राकृतिक जो परिघटनाएं हैं उनका विशेष तौर से अध्ययन किया जाता है, लेकिन मानव भूगोल के अंतर्गत हम प्राकृतिक परिघटनाओं के साथ साथ में मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। अर्थात मानव जो क्रियाकलाप करता है प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत, उनसे एक नया वातावरण जनरेट होता है, क्रिएट होता है, वो है सांस्कृतिक वातावरण। और उस सांस्कृतिक वातावरण का विश्लेषण मुख्य तौर से मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल पर जो प्राकृतिक वातावरण है, सांस्कृतिक दृश्य भूमि है, उनका विश्लेषण मानव को केंद्र में रखते हुए उनकी क्रियाकलाप है उनके संदर्भ में किया जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है मानव भूगोल एंथ्रोपोज्योग्राफी। रेडजेल जर्मनी का नियतिवादी विचारधारक है, नियतिवादी भूगोलवेत्ता है, जिन्होंने मानव भूगोल को एक सिस्टेमेटिक तरीक़ा से एक अलग शाखा के रूप में क्रमबद्ध तरीक़ा से विकसित किया, जिसके कारण रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक होने के साथ साथ इन्होंने अपनी जो पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी, उसमें मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है। वो इस तरीक़ा से है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव समाजों तथा धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। इसी बात को हम व्याख्या के रूप में समझें तो रेडजेल ने कहा है कि मानव भूगोल एक ऐसा विषय है, ऐसा विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव और मानव से निर्मित जो समाज है, अर्थात मानव समाज तथा धरातल पर पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले जो तथ्य हैं उनके मध्य जो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित होते हैं, तो मानव समाज और धरातल के मध्य जो संबंध है या मानव और प्राकृतिक वातावरण में जो क्रियाकलाप करता है, उन क्रियाकलापों से जो संबंध विकसित होते हैं, या जैसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि दृश्य भूमि विकसित होती है, सांस्कृतिक वातावरण विकसित होता है, उनका हम संश्लेषित अध्ययन करते हैं। ये फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा है।
फ्रेडरिक रेडजेल की ही शिष्या रही हैं कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल। कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल ने भी मानव भूगोल के बारे में कहा है या मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है, और ये एक प्रबल कट्टर नियतिवादी है, प्रकृतिवादी हैं, जिन्होंने व्यक्त किया है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मानव भूगोल वह विषय है, वह विज्ञान है जिसमें अस्थायी पृथ्वी, क्योंकि हमारी पृथ्वी है वो भी गतिक है, उसमें घटना परिघटनाएँ, चाहे भौगोलिक परिघटनाएँ, चाहे सांस्कृतिक परिघटनाएँ, वो स्थायी नहीं है, बदलती रहती है, परिवर्तनशील रहती है। और पृथ्वी है, इस पर भी प्राकृतिक जो परिघटनाएँ हैं वो भी बदलती रहती है, और स्वयं पृथ्वी है वो भी गतिशील है। तो पृथ्वी और मानव है वो चंचल है, क्योंकि मानव को चंचल इसलिए कहा है क्योंकि कुछ न कुछ मानव क्रिया प्रतिक्रिया अपनी आर्थिक गतिविधियों के तहत करता रहता है। तो इन दोनों के मध्य जो पारस्परिक परिवर्तन होता है या क्रिया प्रतिक्रिया से जो संबंध स्थापित होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ये कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल ने कहा है। नेक्स्ट है विडाल डिला ब्लास के अनुसार, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है और मानव भूगोल का बृहद स्तर पर इन्होंने विकास किया है। इन्होंने मानव भूगोल के संदर्भ में ही नियतिवाद से हटकर दूसरी जो संकल्पना है संभववाद, उसका विकास किया है, उसके प्रबल वक्ता हैं। तो इन्होंने मानव भूगोल के बारे में कहा है, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। तो हम ऊपर दो विद्वानों के मानव भूगोल के विचार देख चुके हैं, और उन्हीं विद्वानों से मिलते जुलते विचार इनके भी हैं कि मुख्य भाव यही निकलता है, मुख्य तथ्य यही है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी और मनुष्य के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, क्रियाशीलता है या पार्थिव क्रियाशीलता है या इंटरैक्शन है, उनसे जो संबंध स्थापित होते हैं उनका विश्लेषण मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरीक़ा से फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स, इन्होंने भी मानव भूगोल के बारे में अपनी परिभाषा व्यक्त की है, और ये भी संभववाद के प्रबल दावेदार हैं, प्रबल प्रवक्ता हैं, समर्थक हैं। इन्होंने मानव भूगोल के बारे में अपनी परिभाषा व्यक्त की है, वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं। अब ये दृश्य कौन से हैं? हमारे जो सांस्कृतिक वातावरण है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताएं आपको, हमारे जितने भी आधारभूत निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे नगर है, चाहे सड़क हैं, चाहे बांध है, जो हम मानव के द्वारा निर्मित है, इन सभी तथ्यों को, भौगोलिक सांस्कृतिक तथ्यों को मानवीय क्रियाएं कहा है, और इन मानवीय क्रियाओं को पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य के रूप में देखा है जीन ब्रून्स ने, और इन विशिष्ट दृश्य भूमि के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया है या मानव भूगोल व्यक्त किया है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स ने। अगला है अमेरिकन भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन। इन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत के अंतर्गत मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने कहा है कि मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंध की प्रकृति एवं वितरण का
अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल में वातावरण और मानवीय जो क्रिया प्रतिक्रिया है, गुण हैं, उनके पारस्परिक संबंधों से जो प्रकृति निर्मित होती हैं या जो विवरण या विविधता या वितरण हमें दिखाई देता है, उनका विश्लेषण मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अगला है डिमांजिया के अनुसार। मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए मानव भूगोलवेत्ता डिमांजिया ने कहा है कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मानवीय जो वर्ग हैं, समाज है और पृथ्वी तल पर पाए जाने वाला जो भौतिक वातावरण है, उनके मध्य जो संबंध स्थापित होता है, उन संबंधों से जो वातावरण विकसित होता है, उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यह डिमांजिया ने व्यक्त किया है। अब आगे देखते हैं मानव भूगोल के उद्देश्य। मानव भूगोल का अध्ययन करने का या मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का संगठित ज्ञान ही मानव भूगोल है। हम संक्षेप में कहें तो मानवीय संसार के बारे में हमें या पृथ्वी के बारे में जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं या सांस्कृतिक परिघटनाएं हैं, उनके बारे में जानना, समझना और समझाना, ये हमारे मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हम निम्न बिंदुओं से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य विश्व के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना। दूसरा मुख्य बिंदु है, मानव भूगोल का उद्देश्य है मानव भूगोल में मनुष्य के स्थानिक वितरण के साथ ही उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाना। अगला बिंदु है, मानव भूगोल में मनुष्य के स्थानिक वितरण के साथ ही उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल का उद्देश्य है कि स्थानिक वितरण के साथ साथ मानव को केंद्र में रखते हुए पृथ्वी तल पर पाए जाने वाली भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाए। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के उद्देश्य के बारे में लिखा है कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। अगला बिंदु है, मानव भूगोल के उद्देश्य के अंतर्गत ही मानव भूगोल का उद्देश्य का संपूर्ण पृथ्वी का विवरण स्थानीय विभिन्नताओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर मानव के रूप में प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट बिंदु है, मानव भूगोल के उद्देश्य का महत्वपूर्ण पक्ष स्थानिक वितरण का विश्लेषण करना है, जिसके तहत पृथ्वी तल पर घनत्व, वितरण तथा प्रतिरूप के रूप में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के उद्देश्य के या मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा व उद्देश्य को हम संक्षेप में इस तरीक़ा से व्यक्त कर सकते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर विभिन्न मानव समूहों द्वारा प्राकृतिक वातावरण के उपयोग, परिवर्तन तथा समायोजन का अध्ययन प्रस्तुत करने के साथ ही वातावरण में विद्यमान संसाधनों का मानव प्रगति के लिए महत्व भी स्पष्ट करता है। मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन मात्र न होकर उससे सांस्कृतिक वातावरण के सृजन तथा उसमें भी मानव के पारिस्थितिकीय समायोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो आज हमने मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा व उद्देश्य को विस्तार से देखा है और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इसे गहनता से विश्लेषित करेंगे, समझेंगे और अध्ययन करेंगे और इसके बारे में
मंथन करके फिर पुनः समझ विकसित करने के लिए अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।